और संस्कारों का हमारे भारतीयों के जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसके अभाव में मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे मोनिका और आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ उसका शीर्षक है संस्कार, और जिसकी लेखिका हैं श्रीमती नीरजा मेहता कमलिनी। अच्छे व संस्कारी परिवार की बेटी सुरभि ने बचपन से ही माँ को सत्य और धर्म की राह पर चलते देखा और यही गुण सुरभि में भी रम गए थे। लेकिन कई बार सुरभि को लगता था कि माँ कुछ ज्यादा ही सरल और अच्छी हो जाती हैं। इस बात को लेकर उसकी कई बार बहस भी हो जाती थी। पीढ़ी का अंतर कहे या उम्र की सोच, पर सुरभि कुछ बातों में माँ से बिल्कुल अलग थी। कोई बुरा करता रहे, बदले में उसके साथ अच्छाई भला क्यों की जाए, यही बात सुरभि के गले नहीं उतरती थी। सुरभि के पिता अच्छी नौकरी में थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। घर में सब सुख सुविधा और धन की भी कोई कमी न थी। उसके बाद भी सुरभि कभी गलत राह पर नहीं बढ़ी। उसका एकमात्र कारण अच्छी शिक्षा और संस्कार थे, और ये संस्कार उसको अपनी माँ से मिले थे। सुरभि पढ़ने में भी होशियार थी। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में पीएचडी करके सुरभि को एक कॉलेज में लेक्चरर की जॉब भी मिल गई थी। लेकिन सुरभि की उम्र बढ़ते देखकर उसके माता पिता चिंतित हो जाते थे। 2 वर्ष से उसके लिए अच्छे वर की तलाश में थे, पर बात होते होते रुक जाती। सुरभि की माँ कहती, भले ही लड़का ज्यादा धनवान न हो, पर मैं बेटी की शादी वहीं करूंगी जिस घर के लोग संस्कारी हों, क्योंकि वहीं हमारी बेटी को सुख मिलेगा। उन लोगों ने कई लड़के देखे, पर कहीं घर वाले अच्छे नहीं निकलते, कहीं दहेज की मांग, कहीं लड़का पसंद नहीं तो कहीं कुंडली मिलान नहीं होता था। ऐसा भी नहीं था कि वो दहेज नहीं दे सकते थे, पर उन्होंने एक निर्णय लिया था कि दहेज नहीं देंगे। सुरभि भी दहेज के सख्त खिलाफ थी। एक दिन मंदिर में कीर्तन से वापस आकर सुरभि की माँ बहुत खुश थी। अपने पति से बोली, सुनिए, सुरभि के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, कल उनके घर चलकर बात करते हैं। सुरभि के पिता बोले, अरे अरे अरे, कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ बताओ तो। बताऊंगी भी और मिलवाऊंगी भी, थोड़ा धीरज रखिए। बस इतना बता देती हूँ कि वो भी हमारे वाले ब्राह्मण हैं, और लड़के की माँ भी मेरी तरह रोज मंदिर और सत्संग में जाती है। मंदिर और सत्संग जाने से क्या कोई अच्छा हो जाता है? अरे मैं बहुत समय से उनको जानती हूँ। वो परिवार बड़ा संस्कारी है। आज उन्होंने खुद ही अपने बेटे के लिए सुरभि की बात की, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा परिवार सुरभि को नहीं मिल सकता। ठीक है, तुम कहती हो तो चलकर देख लेते हैं। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी उनके घर गए। 3 छोटे कमरों के साधारण से घर को देखकर सुरभि के पिता को संतुष्टि नहीं हुई। कहाँ उनका घर जहाँ हर सुख सुविधा, ऐशो आराम, और कहाँ ये छोटा सा घर जिसमें जरूरी सुख सुविधाएं भी नहीं थी। हालांकि घर के लोग और लड़का दोनों ही अच्छे थे, लड़के की नौकरी भी अच्छी थी, लेकिन सुरभि के पिता फिर भी आश्वस्त नहीं हुए। घर आकर वो सुरभि की माँ से बोले, मैं अपनी बेटी की शादी वहां नहीं करूंगा। जो इतने लाड प्यार से पली है, ऐशो आराम में रहती है, वो उनके घर कैसे रह पाएगी? सिर्फ सास ससुर ही नहीं, ननद और देवर भी हैं। इतने बड़े परिवार में कैसे निभा पाएगी सुरभि? माँ बोली, सिर्फ ऊपरी दिखावा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। मुझे पता है सुरभि को वहां आंतरिक खुशी मिलेगी। जो सुख उसको वहां मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि घर के सभी लोग बहुत नेक और उच्च विचारों के हैं। पत्नी के आगे पति की ना चली। हालांकि पिता की बातें सुनकर सुरभि भी संतुष्ट नहीं थी, पर माँ के आगे कुछ बोल न सकी। और 2 महीने बाद बिना दान दहेज के सुरभि की उस लड़के से शादी हो गई। रिश्तेदार कानाफूसी करते रहे, पर इससे दोनों ही घर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुरभि ने जब ससुराल में प्रवेश किया तो कनखियों से चारों ओर देखा। उसे अपने मायके जैसा ठाट बाट कहीं नजर नहीं आया। पुराने जमाने का सोफा, दीवार पर टंगी घड़ी और एक आराम कुर्सी बैठक में पड़ी थी, जिसे देखकर सुरभि को अपने नाना के घर की याद आ गई।
जब छोटी थी नाना के घर जाती थी और उनसे कहती थी, नाना जी आप अपना घर सजा लीजिए, कुछ भी नहीं लगा रखा आपने। नाना हंसकर कहते, जब इतनी प्यारी नातिन आ गई है तो घर अपने आप सज जाएगा बिटिया रानी। इस बात पर सुरभि इतरा कर नाना से लिपट जाती। ससुराल के इस घर में सुरभि को कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। अंदर गई तो छोटे छोटे कमरे और फसा फसा फर्नीचर ऐसे रखा था कि ठीक से चलना भी मुश्किल था। सुरभि कुछ मायूस सी हो गई, पर अब तो शादी हो चुकी थी, इसलिए उसने इसको अपना नसीब समझकर स्वीकार कर लिया। रात को पति का सानिध्य और प्यार मिला तो सब भूल गई सुरभि। 2 दिन बाद सास ने सुरभि से कहा, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना देना। सुरभि ने पहली रसोई में अपनी मनपसंद खीर बनाई। सास के कहने पर उसने सबको खीर परोसी। सुरभि ये देखकर हैरान रह गई कि खाने से पहले घर में सबने अपनी कटोरियों में से 2-2 चम्मच खीर निकालकर एक खाली कटोरी में रख दी। उसके बाद सब ने खीर खाई और सुरभि के हाथों की बनी खीर की बहुत तारीफ भी की। सास और ससुर ने उसको नेक दिया और उसने पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे सुरभि ने ध्यान दिया कि जब भी घर के लोग भोजन या नाश्ता करते हैं, सब अपनी अपनी थाली से थोड़ा थोड़ा निकाल कर एक अलग प्लेट में रख देते हैं, जिसको उसकी सास थोड़ी देर बाद बाहर ले जाती हैं। सुरभि को लगा कि शायद गाय के लिए निकालते होंगे। एक दिन भोजन के समय जब सब अपनी थाली से निकालने लगे तो सुरभि ने कहा, आप लोग रहने दीजिए, मत निकालिए, गाय के लिए मैंने अलग से निकाल दिया है। सुरभि की सास बोली, बहू गाय की रोटी तो मैं सुबह ही बना कर रख देती हूँ। सुरभि की बात को अनसुना करके सबने वैसे ही किया जैसे हमेशा से करते आ रहे थे। वो कुछ समझ नहीं पाई। पति से पूछा तो बोले, बचपन से हम ऐसा ही करते आ रहे हैं और ये भोजन माँ कहाँ लेकर जाती हैं मुझे भी नहीं पता। जैसा देश वैसा भेष। उन सब की देखा देखी सुरभि ने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। लेकिन मन की जिज्ञासा जो थी शांत नहीं हो पा रही थी और एक दिन मौका पाकर सास का पीछा किया तो क्या देखती है कि मंदिर के पीछे बड़े पेड़ के नीचे 2 गरीब बच्चों को सास अपने हाथ से खाना खिला रही हैं। ये देखकर सुरभि सब समझ गई कि रोज ये खाना कहाँ जाता है। श्रद्धा और सम्मान से सुरभि का सिर झुक गया। अब उसको समझ में आया कि क्यों माँ कहती थी कि हमारी बेटी यहाँ बहुत सुखी रहेगी। मन ही मन वो समझ गई कि असली सुख दिखावे में नहीं, सात्विक विचारों और अच्छे संस्कारों से मिलता है। दूसरे दिन खाना परोसते समय रसोई में सुरभि ने अपनी सास को सारी बात बताई और कहा, माँ जी मैं आज से अलग थाली पहले ही लगा दूंगी, आप लोग अपने में से मत निकालिए। सास ने कहा, नहीं बहू ये तो मैं भी कर सकती थी, पर मैं चाहती हूँ कि सब अपनी भरी थाली से कुछ देकर उन गरीब बच्चों की भूख शांत करें। हम आधी रोटी कम खा लेंगे तो भूखे नहीं रह जाएंगे, लेकिन इससे उन गरीबों की भूख जरूर शांत होगी और थाली में जूठन भी नहीं छूटेगी। दुनिया में रोज इतने लोग भूखे सोते हैं, अगर हर घर से इसी तरह एक थाली लग जाए तो शायद कोई रात को भूखा नहीं सोएगा। सुरभि श्रद्धा से सास के चरणों में नतमस्तक होकर झुक गई, क्योंकि आज वो समझ चुकी थी कि जिस घर में माँ के ऐसे संस्कार हों उस घर से तो खुशियां कभी रूठ ही नहीं सकती।